दोनों हाथ हृदय के सामने, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे 3 बार पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण। अभी करेंगे योगिंग जोगिंग। उठ जाइए। योगिंग जोगिंग 1 घंटे की वॉकिंग का बेनिफिट हमें 10 मिनट के योगिंग जोगिंग में मिल जाता है। उठिए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कमर दर्द वाले को ज्यादा आगे नहीं झुकना है, हर्निया की प्रॉब्लम वाले को पीछे नहीं झुकना है, घुटने के दर्द वाले को ज्यादा जंपिंग नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। पोजीशन चेंज करेंगे। हाथ पूरा लंबा ऊपर कान तक, कान से सटा हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे पोजीशन। दोनों हाथ कमर पर। 1 श्वास भरते हुए इस तरह से पैर को आगे लाएंगे घुटने तक। 2 3 साइड से देख लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज करेंगे। चेयर पोज घुटने के लिए बहुत अच्छा है। हाथ आप सामने भी रख सकते हैं, कमर पर भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए 1 2, बहुत अच्छा है घुटने के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। ले लीजिए थोड़ा सा पैरों में अंतर। सांस भरते हुए राइट, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी जो चलते हैं उनकी जांघें अटकती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 थाइस कम होती है इससे। 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी ये साइड की चर्बी कम करने के लिए करेंगे त्रिकोणासन। एक हाथ कमर पर रख दीजिए, पैरों में थोड़ा अंतर रहने दीजिए। इस तरह से आप देखिए यहाँ की पूरी चर्बी खत्म होती है। त्रिकोणासन। 2 3। श्वास भरते हुए झुकना है, छोड़ते हुए उठना है।
पूरी इधर की चर्बी खत्म होती है, जांघा दूर है तो थाइस की चर्बी भी कम होती है। चलिए अभी करेंगे कोणासन। लेफ्ट हैंड राइट पे, राइट हैंड लेफ्ट के अंगूठे पे। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, घुटने तक ही हाथ लेकर आएंगे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। घुटने लोक रहेंगे। रिलैक्स। अभी फेफड़े मजबूत बनाने के लिए दोनों हाथ सामने कर दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाना है, छोड़ते हुए आगे। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाइए, छोड़ते हुए आगे। छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाना है, छोड़ते हुए आगे। फेफड़े मजबूत बनते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, श्वास रुकने की क्षमता बढ़ती है। रिलैक्स। अभी करेंगे पाद हस्तासन। पेट कम करने के लिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द वाले ज्यादा नहीं झुकेंगे, घुटने तक ही हाथ लेकर आएंगे। और हर्निया की प्रॉब्लम वाले ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। इस तरह से हर्निया की प्रॉब्लम वाले इस तरह से पीछे नहीं झुकेंगे। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अभी करेंगे पीटी। जिससे भी घुटने की प्रॉब्लम है, जो जंप नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह पर इसी तरह से चलेंगे। बाकी करेंगे पीटी। 1 2 3 4 2 3। जो जंप नहीं कर सकते वो चले अपनी जगह पर। अभी फास्ट करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स। देखा आपने, 10 मिनट की जॉगिंग में 1 घंटे की वॉकिंग का फायदा हो जाता है। रिलैक्स कर लीजिए और कमर को हिला दीजिए। आपका रिलैक्स भी हो जाएगा और कमर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उल्टी साइड। 1 2 3 4 and 5। चलिए घुटने पर हाथ रख दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी किसके बाइसेप बहुत बड़े रहते हैं, यहाँ की चर्बी लटकती है, उसके लिए हाथों को इस तरह से ऊपर रखना है और 3 गोल बनाएंगे। 1 2 3। पहले थोड़ा छोटा गोल बनाएंगे, धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। 5। उल्टी साइड। 1। हाथ तने हुए रहेंगे, मुड़े हुए नहीं रहेंगे, कोने से एकदम तने हुए रहेंगे। 5। थोड़ा बड़ा गोल पहले बनाया था उससे थोड़ा बड़ा। 1 2 3 4 and 5। उल्टी साइड। 1 2 3 4 and 5। पूरा बड़ा गोल लंबा। 1 2
3 4 and 5. उल्टी साइड 1 2 3 4 and 5. चलिए दे दीजिए हाथों को झूला, हाथों को रिलैक्स दे दीजिए। रिलैक्स। चलिए अभी आ जाइए पीठ के बल, आ जाएंगे पीठ के बल, सो जाइए। पूरे शरीर को सो जाइए, रिलैक्स पीठ के बल सो जाइए। आज करेंगे दुपट्टे से और बोल से। मिनट हाँ, चलिए सो जाएंगे। अभी हाथ ऊपर लेके जाएंगे और पूरी बॉडी को पहले खींचेंगे ताड़ासन में। श्वास भरते हुए पैरों को नीचे की साइड खींचना है, हाथों को ऊपर की साइड। जैसे हम खड़े खड़े ताड़ासन करते हैं वैसे सोते सोते पूरी बॉडी को ताननी है। छोड़ दीजिए, खींचिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की साइड, पैर नीचे की साइड, पूरी बॉडी को ताननी है। छोड़ दीजिए। एक बार और श्वास को भरते हुए पूरी बॉडी को खींचिए, हाथ ऊपर की साइड और पैरों को नीचे की साइड। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अभी ले लेंगे दुपट्टा, हाँ ले लीजिए दुपट्टा और फंसा दीजिए पैरों में इस तरह से। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जिसे भी वजन कम करना है इस तरह से दुपट्टे की सहायता से वजन कम कर सकते हैं। 25-25 के 4 स्टॉप लगा सकते हैं। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। देखो इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये घुटने सीधे रहेंगे, दुपट्टे की सहायता से पूरे लंबे सीधे रहेंगे। नीचे श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। देखो आप जब भी पैर नीचे लेकर जा रहे हो तो आपकी नी पेट पर प्रेशर आ रहा है, इससे आपका पेट कम होता है। चर्बी जमा कहाँ होती है? पेट पर, थाइस पर, कमर पर, वहीं पे चर्बी जमा होती है और वेट बढ़ने लगता है। रिलैक्स। अभी पंजे उठेंगे, उसके साथ बॉडी भी उठाएंगे। श्वास भरते हुए उठा लिया पंजे को और छोड़ते हुए बॉडी उठेगी इस तरह से।
स्पाइन की मसाज हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स। जिसको भी वजन कम करना है इसी तरह से रिलैक्स करते हुए कर सकते हैं आप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए उठाइए अभी हाथ में बॉल और इस तरह से हाँ, एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते जाइए और पैरों को इस तरह से करते जाइए। आपकी थाइस की चर्बी कम होगी। कुछ भी हाथ में ले सकते हैं कि बॉल ही चाहिए ऐसा नहीं है। एक हाथ में दूसरे हाथ से लेना है और पैरों को इस तरह से करते जाना है। बहुत अच्छा है ये वेट लॉस करने में। पर करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। जैसे ही आप थक जाए विश्राम कर ली, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अभी सेतु बंधन आसन करेंगे, बहुत बढ़िया आसन है। उसके बाद शवासन करेंगे। सेतु बंधन आसन लेके आ जाइए पैरों को पास में। जिसके हाथ पहुंचते हैं एड़ी तक वो इस तरह से पकड़ लीजिए। नहीं पहुंचते हैं वो ऐसे रहने दीजिए और उठाइए अपनी बॉडी को। श्वास को भरते हुए उठाइए, उठा दीजिए अपनी बॉडी को। आपके गले में चीन लग जानी चाहिए। ऊपर जब भी होल्ड रहेंगे तभी श्वास नॉर्मल रहेगी। सेतु बंधन आसन बहुत अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए आ जाइए धीरे से नीचे। रिलैक्स। चलिए पकड़ लीजिए पैरों को, जहां से पायल बनते हैं, जिसके हाथ पहुंचते हैं। नहीं पहुंचते वो उस तरह से रख सकते हैं। उठाइए अपनी बॉडी को श्वास को भरते हुए। सेतु बंधन आसन से इंटरनल प्रॉब्लम दूर होती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, वर्टिगो प्रॉब्लम ठीक होती है, कमर दर्द ठीक होता है। श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे। लास्ट बार और करेंगे। हम 3 बार करते हैं। किसी को अगर करना है तो अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाइए अपनी बॉडी को। गर्भ की सारी प्रॉब्लम दूर होती है, गर्भाशय की। जिसे गर्भ नहीं रुकता है 20 से 25 बार सेतु बंधन आसन करे तो गर्भ रुक सकता है। सारी प्रॉब्लम इंटरनल दूर होती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए आ जाइए शवासन में। शवासन में आ जाइए। अपने शरीर से 6 इंच आगे अपने हाथों को कर दीजिए। हथेलियां खुली हुई होनी चाहिए आकाश की तरफ। पैरों को फैला दीजिए थोड़े और आराम से सो जाइए शवासन में। शव यानी मुर्दा। शव कैसे सोया रहता है, उनका शरीर का कोई अंग नहीं हिलता है। आपको भी शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना है, ध्यान श्वासों की तरफ देना है। शवासन करने से नींद अच्छी आती है, सारी थकान मिट जाती है, बीपी नॉर्मल रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो कमर दर्द भी नहीं होता है।
सांसों की तरफ ध्यान दीजिए और शरीर के एक एक अंग को ढीले छोड़ते जाएंगे। आपके पंजे एड़ी स्वस्थ हो रही है, ढीले छोड़ दीजिए। आपके घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, ढीले छोड़ दीजिए। आपकी थाई स्वस्थ हो रही है, ढीली छोड़ दीजिए। आपका पेट कमर स्वस्थ हो रहा है, लूज छोड़ दीजिए। आपकी पीठ छाती स्वस्थ हो रही है, ढीली छोड़ दीजिए। आपके दोनों कंधे, दोनों कोहनियां, दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों हाथों की उंगलियां स्वस्थ हो रही है, ढीली छोड़ दीजिए। आपका गर्दन स्वस्थ हो रहा है, नाक, कान, मुंह, गला स्वस्थ हो रहा है। पूरा मुखमंडल पर तेज चमक रहा है। आपका सिर स्वस्थ हो रहा है। आपकी सोच पॉजिटिव हो रही है। आपका हार्ट स्वस्थ हो रहा है। किडनी स्वस्थ हो रही है। लीवर स्वस्थ हो रहा है। पेनक्रियाज स्वस्थ हो रहा है। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शवासन बोलने में बहुत अच्छा है, पर ये करने में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शरीर का कोई अंग में हलचल नहीं चाहिए। इस तरह से करेंगे वो सही होता है। रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिए। रख दीजिए आंखों पर और फिर पूरे चेहरे पर हाथों को खींच दीजिए। आपके चेहरा ग्लो करने लगता है इस तरह से। दिन में भी कभी याद आए तो आप इसी तरह से हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर घुमा सकते हैं। इससे चेहरे पर ग्लो आता है। ले लीजिए लेफ्ट साइड में करवट और राइट हैंड का सपोर्ट दे करके उठ जाएंगे। आज करेंगे बैठ के कुछ आसन करेंगे। मंडूकासन, शशकासन बैठ के करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। ठीक है। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठिए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठकर भी मंडूकासन कर सकते हैं। चलिए, अंगूठा अंदर ले लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए और इस तरह से नाभि के ऊपर लगा दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए नीचे। नजर सामने रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर। दबाव बनाइए नाभि पर और श्वास को छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। शुगर के लिए बहुत अच्छा है, पैनक्रियास के लिए अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। श्वास भरते हुए ऊपर। अभी लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे। नजर सामने।
श्वास भरते हुए ऊपर, चलिए वापस श्वास को छोड़ते हुए आगे नीचे। पेट पतला कर देना है, जालंधर बंद लगा देना है तो नीचे आसानी से आ पाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आएंगे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। अभी करेंगे शशांक आसन। चलिए श्वास भरते हुए उठाइए हाथों को ऊपर, थोड़ा सा पैरों में अंतर ले लीजिए। उठाइए दोनों हाथों को ऊपर और तानिए बॉडी को ऊपर की साइड, और श्वास छोड़ते हुए आइए धीरे धीरे नीचे। हथेली जमीन पर रहेगी, कोहनी जमीन पर, सीढ़ जमीन पर। शशांक आसन से बीपी नॉर्मल रहता है, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए पूरी बॉडी को ऊपर की साइड, और श्वास को छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। शशांक आसन करने से माइंड का पावर भी बढ़ता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो माइंड की तरफ जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए हाथों को, पहले जालंधर बंद लगा के हाथ छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए उठाइए हाथों को ऊपर और छोड़ साइड से नीचे। गोमुखासन और कर लेंगे। राइट हैंड ऐसे ही रहेगा, राइट पे गोमुखासन करेंगे, लेफ्ट पे इस तरह से दोनों घुटने के ऊपर, घुटना तरह से अचाना चाहिए। जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर से जाएगा, और नीचे वाला हाथ नीचे से, आपका हाथ पकड़ में नहीं आता है तो कुछ भी चीज पकड़ लीजिए और इस तरह से खींचिए। छोड़ दीजिए। पोजीशन चेंज करेंगे। चेंज कीजिए पोजीशन। राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर नीचे, दोनों ऐसे गोमुखासन की तरह। ये वाला राइट ऊपर है तो राइट हाथ भी ऊपर से जाएगा, फिर दोनों हाथों को पकड़ लीजिए ऐसे और खींचिए। बवासीर की प्रॉब्लम दूर होती है गोमुखासन से। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। चलिए आ जाइए सीधे। अभी करेंगे प्राणायाम, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट वाला। हाथों को ऊपर उठाते हुए रिलैक्स रिलैक्स। ये 2 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हाथों को सुबह के 7 बजे ले लीजिए मुद्रासन में। भाईंदर में तापमान 23 है, धुंध की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 23 के अनुमान के साथ। ले लीजिए दोनों हाथ मुद्रा में। क्या हो गया रे? करेंगे कपालभाति प्राणायाम, शुरू कर दीजिए।
कमर एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथ मुद्रा में। और शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। किसे नहीं करना है वो सुन लीजिए। जो प्रेगनेंसी में है वो नहीं करेंगे, जिसे पीरियड है वो नहीं करेंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है 6 महीना नहीं करेंगे, माइनर ऑपरेशन में 3 महीना नहीं करेंगे। और जिसे भी कमर में दर्द रहता है वो कमर के नीचे ऐसा टॉवेल चादर कुछ भी फोल्ड करके रख सकते हैं सीट के नीचे, इस तरह से। चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। श्वास बाहर निकालना है, पेट अंदर लेना है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और करते जाइए कपालभाति प्राणायाम। जैसे ही हम नाक से श्वास बाहर निकालते हैं, शरीर के सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, नाक की सफाई हो जाती है, पेट अंदर लेते हैं, पेट की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। करते जाइए कपालभाति प्राणायाम। थक जाओ तो बीच में लंबा गहरा सांस लेकर फिर से शुरू कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। जो नए नए कर रहे हैं उन्हें कमर में, पीठ में थोड़ा दर्द होगा, 1-2 दिन, 2-4 दिन होगा, बाद में ठीक हो जाता है। पर अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। अभी करेंगे बाह्य प्राणायाम। निकाल दीजिए नाक से श्वास बाहर, मूल बंदे, मूल पाट को ऊपर की ओर खींचना है, पेट अंदर लेना है, गला अंदर, मूल बंदे, उड़ियान बंदे, जालंधर बंदे, तीनों बंदे एक साथ। कैपेसिटी के अनुसार श्वास रोक कर रखना है। छोड़ दीजिए। निकाले नाक से श्वास बाहर, मूल बंद, मूल पाट को ऊपर, पेट अंदर, गला अंदर, तीनों बंद लग जाएंगे। जहां जहां बंद लगते हैं वहां वहां की परेशानी खत्म होती है। कैपेसिटी के अनुसार श्वास रोक कर रखना है। श्वास छोड़ दीजिए। छोड़ते ही तीनों बंद एक साथ खुल जाते हैं। एक बार और करेंगे। मूल पाट ऊपर, मूल बंद, पेट पूरा अंदर, उड़ियान बंद, गला अंदर, जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ।
कैपेसिटी के अनुसार श्वास को रोक के रखना है। जब तक आपकी कैपेसिटी है रोक के रखना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। छोड़ दीजिए, तीनों बंद एक साथ खुल जाएंगे। अभी करेंगे अग्निसार क्रिया। चलिए, दोनों हाथ थाइस पर रख दीजिए और पेट अंदर बाहर। रिलैक्स। श्वास रोक के रखेंगे तो होता है। अग्निसार क्रिया करने से पेट की पूरी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। छोटी छोटी आंतों में जो मल चिपका हुआ रहता है वो निकल जाता है, उससे गैस और एसिडिटी नहीं बनती है। चलिए एक बार और करेंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे थायराइड टॉन्सिल के लिए उज्जयी प्राणायाम। गले की सारी प्रॉब्लम दूर करता है। जिसे खर्राटे आते हैं, से खर्राटे नहीं आते हैं, चलिए दूर करते हैं गले का घर्षण। जालंधर बंद लगा दीजिए। राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। एक बार और। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास बाहर। गले का कर दीजिए मसाज।